असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने संकल्प पत्र जारी होने के बाद एक कर दिया है बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो राज्य में 3 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून को राज्य की आदिवासी और अन्य स्वदेशी समुदाय के अधिकारों को प्रभावित किए बिना लागू किया जाएगा। सीएम ने आगे कहा कि उनकी सरकार लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाने जा रही है। इसके साथ ही राज्य के जिला आयुक्तों को अवैध प्रवासी निष्कासन अधिनियम के तहत अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाएगा। इस प्रावधान के तहत विदेशियों को 24 घंटे के भीतर देश से निष्कासित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी जंगलों और जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बेदखल किया जाएगा और उनके कब्जे से जमीन का एक एक इंच वापस लिया जाएगा। राज्य से घुसपैठ को हटाने में लगने वाले समय पर कहा कि जब तक बांग्लादेश या घुसपैठ की कोशिश जारी रहेगी, सरकार को लगातार इससे लड़ना होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि घुसपैठियों को वापस भेजने की प्रक्रिया किसी निर्णय कार्य की तरह नहीं है जिसके लिए समय सीमा तय की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 5 सालों में उनकी सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के नेटवर्क को कमजोर किया है। इसके कारण वे सत्ता के केंद्र माने जाने वाले दीसपुर के आसपास नजर नहीं आते। उन्होंने दावा किया कि सत्ता में वापसी के बाद उनकी सरकार ऐसे तत्वों के राजनीति प्रभाव को भी पूरी तरह खत्म करने की दिशा में काम करेगी। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही पार्टी के दोबारा सत्ता में आने पर शुरू की जाने वाली विभिन्न विकास और कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी है। जैसा कि बुनियादी ढांचे पर 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। राज्य को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए 1800 करोड़ रुपए की मिशन शुरू किया जाएगा। युवाओं के लिए 2 लाख सरकारी नौकरियों का इंतजाम किया जाएगा। 10 लाख उद्यमी बनाने की योजना लागू करना, बालवाड़ी से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। सीएम ने कहा है कि बीजेपी 50 करोड़ रुपए का निवेश से राज्य में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि अरुणोदय योजना के तहत महिला लाभार्थियों को मिलने वाली मासिक सहायता राशि को चरणबद्ध तरीके से 250 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाएगा। इसके अलावा चाय बागान श्रमिकों की दैनिक मजदूरी भी धीरे धीरे बढ़ाकर 500 रुपए की जाएगी, जबकि छोटे किसानों को हर साल 11,000 रुपए आर्थिक सहायता देने का वादा भी किया गया है।